आपको समृतसर लिखा है। समृतसर, हाँ ठीक है, वो नहीं ठीक है 5-6 लेकर के अमृतसर लोकसभा हल्के तो लोकसभा लई चोण, लोकसभा लई चोण। पिछले 10-15 साल से जैसे विधानसभा के, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं पंजाब में, यूटी में, पहले हरियाणा में भी हमारे पास काम आता था, तो हर बार हमें ये ऑर्डर आता है यहाँ पे बैलेट पेपर्स तैयार करने के लिए ब्रेल में, ताकि जो विजुअली हैंडीकैप जितने हमारे भाई बहन हैं वो बिना किसी स्क्राइबर की हेल्प के इंडिपेंडेंटली अपनी वोट को कास्ट कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास ये पंजाब से इस बार है तकरीबन 27,000 बैलेट पेपर्स का ऑर्डर है। उसके साथ साथ हमारे पास उसके लिए लेबल्स चाहिए ईवीएम मशीन्स के लिए, उसका भी ऑर्डर है। प्लस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो चंडीगढ़ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी ऑर्डर दिया है, उनका 700 बूथ्स हैं, उसके लिए तीनों लैंग्वेजेस के लिए उन्होंने टोटल 2100 का ऑर्डर दिया, क्योंकि उनके जो बैलेट पेपर हैं वो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में तैयार होने हैं। पंजाब में सिर्फ है ऊपर से इंस्ट्रक्शन की रीजनल लैंग्वेज में प्रेफरेंस दो अपनी, तो पंजाब में पंजाबी के लिए दी। ये सर ऐसे जैसे पंजाब की 13 टोटल कॉन्स्टिट्यूशन है लोकसभा के लिए, ठीक है जी, एक चंडीगढ़ की एक ही है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो स्टिकर्स पे लेबल बनने हैं जो ईवीएम मशीन्स के लिए, वो तो हम फर्स्ट स्टेज में बना के रखते हैं, क्योंकि पहले जब ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि जब फिर कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनलाइज हो जाती है उससे लेके के इलेक्शन से 4-5 दिन पहले के बीच में हमारे पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम होता, उसके बीच में हमें सारा बैलेट पेपर जो तैयार करना होता है। ये तकरीबन आप लगा लो जी 27,000 जो जैसे पंजाब के हैं, तो एक बैलेट पेपर तकरीबन 3-4 ब्रेल की शीट्स लेता है, ठीक है जी। तो आप लगा लो कि लाख के करीब पेपर जो है ये डे नाइट हम लोग लग के, ये हमारी मशीन्स हैं पीछे दिखाई दे रही हैं जो आपको, तो उसमें फिर डे नाइट काम चलता है, तो ये तैयार करते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है जी, जैसे हम लोग जाके देखते हैं मशीन के ऊपर कि हाँ भाई ये बटन नंबर पे ये वाला कैंडिडेट है, इसका नाम ये है और ये है, तो ये जो बैलेट पेपर है इसमें ये पूरी डिटेल रहती है कि कौन सा उसका सीरियल नंबर है, क्या उसका नाम है, उसकी पार्टी का नाम क्या है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये सारी डिटेल रहती है। इसलिए वो जो विजुअली चैलेंज पर्सन होगा तो वो जाके इंडिपेंडेंटली अपना वो देखेगा कि मेरा कैंडिडेट इस सीरियल नंबर पे है, वो ईवीएम मशीन पे जाएगा बिना किसी की हेल्प के, ठीक है जी। और उस पर ईवीएम मशीन के ऊपर भी बैलेट यूनिट 1, बैलेट यूनिट 2, बैलेट यूनिट 3 के लेबल लगे होंगे, साथ में जो बटन्स हैं 1 से 16 तक उस पर सीरियल नंबर्स होंगे। वो वहाँ पे अपने सेंस ऑफ टच को यूज़ करेगा और उससे अपने सीरियल नंबर्स को देखेगा कि मेरा कैंडिडेट इस मशीन के इस सीरियल नंबर पे है, वो उस बटन को प्रेस कर देगा और इस तरह उसकी वोट जो है वो डल जाएगी। ये थ्रू आउट जितने बूथ हैं जी सब पे जाएगी, ऐसे ही चंडीगढ़ में भी है, हर एक बूथ पे ये। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं थ्रू आउट इंडिया की टोटल सब जगह की एक ही इंस्ट्रक्शन है, उसी को हम लोग भी फॉलो करके इसको बनाते हैं। ये सर ऐसे हमारे पास 2-3 स्टेप्स में ये चीज़ जो है वो इसको हम तैयार करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग इसकी सारी डाटा एंट्री होती है, उसके बाद डाटा एंट्री में कंप्यूटर से भी एक बार फिर इसको थॉरोली चेक किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे जैसे स्पेशल ब्रेल इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे स्कूल में, स्पेशलाइज वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं, उनके पास वहाँ के प्रॉपर ऑथराइजेशन है, तो वो इसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। फिर उनकी प्रूफ रीडिंग होने के बाद फिर हम श्योर करते हैं कि कौन सी मिस्टेक है, कहीं कोई मिस्टेक ना चली जाए, तो वो सारा कुछ चेक होने के बाद उसकी करेक्शन होने के बाद फिर फाइनल स्टेज पे इसकी एम्बॉसिंग होती है। अगर तो रिलैक्स मोड पे करें फिर तो चाहे 1 महीना लगा दें, पर ये टाइम बाउंड काम है और इलेक्शंस का काम है, ठीक है जी। तो जो हमें टाइम मिलता है उसी में ही हमें फिर इसको करना पड़ता है। ये तकरीबन हम इसमें आप लगा लो कि 10-12 दिन तो बैलेट पेपर, जैसे 17 तारीख थी चंडीगढ़ की जो फाइनल लास्ट विड्रॉल की, 17 को उनको पता लगा कि कौन कौन कितने कैंडिडेट कहाँ खड़े हैं, फॉर्म नंबर 7 जो उनका तैयार हुआ। इसी तरह पंजाब की थी 18 तारीख, तो उसके बाद ही हमारे पास आती हैं ये लिस्ट, और इलेक्शन से मतलब जैसे 4-5 दिन पहले, क्योंकि उन्होंने भी आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं बूथ लेवल तक, तो 4-5 दिन पहले तक हमें ये सारी डिलीवर करनी होती है। ये तकरीबन आप लगा लो कि
लाख के करीब जो ब्रेल की शीट्स हैं वो हमारी लग जाएंगी जी। उसके लिए हमारे मतलब इलेक्शन कमीशन जो हमें पे करेगा जी। ये सर मशीन्स जो हैं इसको हम तो प्रिंटर नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं, एक्चुअली ये एम्बॉसर होते हैं क्योंकि ये एम्बॉसिंग करते हैं। नॉर्मल जैसे प्रिंटर होते हैं वो नॉर्मली हर जगह मार्केट में अवेलेबल हैं। इनका तो इवन स्पेयर पार्ट भी कहीं यहाँ इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है। ये फॉरेन की मशीन्स हैं, स्पेशल मशीन्स हैं। ये स्वीडन से इम्पोर्ट हो रखी हैं जी। तो नॉर्मल जो प्रिंटर या उसमें तो इंक होती है या रिबन होता है, इसमें क्योंकि एम्बॉसिंग करनी थी, ये आप जैसे पेपर देखेंगे जी मेरे हाथ में है, इसमें ये हैमर्स चलते हैं जी, एम्बॉसिंग करते हैं जो आपस में स्ट्राइक करते हैं, ठीक है जी। हैमर्स चलते हैं बड़े फास्ट, तो ये पंचिंग करते हैं इसकी पेपर की, तो ये डॉट्स बन जाते हैं ऐसे, ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो अपनी सेंस ऑफ टच से इसको ऐसे फिंगर्स रोटेट करके इसको पढ़ते हैं वो। तो ये मतलब मशीन्स काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की होती हैं। हाँ, सेंसिटिव भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो जाए तो थोड़ा इसका प्रोसेसिंग सारी कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं। तो बाकी इसका स्पेयर पार्ट कहीं अवेलेबल नहीं है, तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। बाकी भगवान की दया से बढ़िया चल रही हैं जी। कितने सालों से चला? ये मशीन जो है जी हमारे पास, ये तो है तकरीबन 17 सालों से एक मशीन जो है हमारे पास, ये जैसे। तो बाकी एक लेटेस्ट हमने अभी लास्ट मंथ ही मंगवाई है जी। 4-5 हज़ार पेजेस की हमारी कैपेसिटी तो है ही है, बाकी डे नाइट में मिला के हम 10,000 पेजेस के करीब निकाल रहे हैं जी।